अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्याय नमो उवध्याय नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचणमोयारो एसो पंचनमो यारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणासिनो मंगलार्म च सवेसिं मंगलार्म च सवेसिं पढ़मं ओ मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमस्ते। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उमड़ते रहते हैं। उनमें ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक भावों का यह आवेग हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाता है और उसका परिणाम भी नकारात्मक होता है। हमें सुख शांति और सुकून की अनुभूति होती है तो नकारात्मकता हमें दुखी बनाती है, हमारे चित्त में उद्वेग और अशांति उत्पन्न होती है। और ऐसे न जाने कितने प्रकार की दुर्बलताएं हैं जो हमारे चित्त और चेतना में पूरी तरह हावी हैं और उन आवेगों के शिकार बनकर हम अपने जीवन को दुखी करते आ रहे हैं। मैंने चाहा है कि एक एक करके उन्हीं नकारात्मकताओं को सामने लाएं और उनका हल ढूंढें। ये प्रवचन की श्रृंखला है नकारात्मकता का हल, भावना योग। भावना योग के बल पर हम सब नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं। कल मैंने आप सबसे अहंकार की बात की थी। अब मैं चाह रहा हूँ 10 दिन तक लगातार केवल अ से संबंधित नकारात्मक शब्दों की चर्चा करूं और ये क्रम 10 दिन तक निरंतर चलेगा। अ पर यह श्रृंखला चल रही है ये, क्योंकि अ से लेकर ह तक देखें तो इतनी संभावनाएं हैं कि साल शायद कम पड़ जाए। तो चलिए, आज कल मैंने अहंकार की बात की, आज दूसरे चरण में असंतोष की बात करता हूं। असंतोष
हम सबके चित्त की एक बड़ी दुर्बलता है। जब कभी भी हमारे मन में किसी भी बात को लेकर असंतोष होता है, हम सहज नहीं रह पाते। जब कभी हम संतोष की बात करते हैं तो प्रायः हमारा ध्यान पैसों को लेकर संतोष रखने, असंतुष्टि की बात करते हैं तो हमारा ध्यान लालच पर चला जाता है कि व्यक्ति बड़ा लालची है, इसको संतुष्टि नहीं। लेकिन नहीं, संतोष या असंतोष को बहुत व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। संतुष्ट होने का मतलब है अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना, और असंतुष्ट होने का मतलब है अपनी स्थिति में असंतुष्ट रहना, खुश न होना। दूसरे शब्दों में कहूं तो संतोष का मतलब है अहोभाव में जीना, और असंतोष का मतलब है शिकायतों में जीना। अपने मन को टटोल करके देखो, हमारी क्या मनोदशा है। हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं? हम अपने जीवन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? अंतर उतरोगे तो ढेर प्रकार की शिकायतें प्रकट होगी कि नहीं? बोलो, है? हर व्यक्ति किसी न किसी बात से असंतुष्ट है, दुखी है। कोई ना कोई शिकायत हर व्यक्ति के मन में है। ये शिकायत स्वयं से भी हो सकती है, ये शिकायत स्वजनों से भी हो सकती है, ये शिकायत समाज से भी हो सकती है, और ये शिकायत कई लोगों को संतों से भी हो सकती है। ये असंतुष्टि है कहीं भी स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति या संतों के प्रति, है ना? आप स्वयं के प्रति शिकायत देखो, कई बार लगता होगा मन में, अरे मेरे पास ज्ञान थोड़ा कम है, ज़्यादा होता तो बहुत अच्छा। मेरे पास पैसे कम है, और पैसे होते तो बहुत अच्छा होता। मेरी पहचान थोड़ी कम है, कमज़ोर है, मेरी पहचान और अधिक होती तो बहुत अच्छा होता, है ना? और मेरा लुक थोड़ा ठीक नहीं है, काश मेरा लुक अच्छा होता तो अच्छा होता, है ना? ये खुद के प्रति न जाने और कितने प्रकार की, मेरी हेल्थ ठीक नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये स्वयं से, अपनी कार्यशैली से, इन सब चीजों से भी व्यक्ति को शिकायतें रहती है। ये स्व के प्रति शिकायत है, और जिसे शिकायत है वो सदैव दुखी है? टटोल करके देखना है। आज एक अभ्यास आपको करना है कि मुझे कहां कहां असंतुष्टि है। स्वजनों से क्या बताऊं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फैमिली के लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं रहता, मेरे माता पिता का व्यवहार मेरे प्रति अनुकूल नहीं, मेरी पत्नी या मेरे पति का मेरे प्रति व्यवहार नहीं, वो मुझे ठीक तरीके से समझते नहीं, वो मुझे कोऑपरेट नहीं करते, मेरे बच्चे मेरे नियंत्रण में नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है ऐसी बातें हीनाधिक रूप में होगी। समाज, कई लोग समाज और समाज की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी शिकायतें करते, क्या करें, समाज में ऐसा है, आज तो समाज में कुछ बचा ही नहीं, न कोई मान मर्यादा बची, न कुछ बचा, कोई किसी की सुनते नहीं, एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं करते, समाज में सामाजिकता के नाम पर अब कुछ बचा ही नहीं। न जाने समाज से आपको कितनी शिकायत, को प्रोफेशनल व्यक्ति है तो उसे अपने कार्य क्षेत्र से ढेर प्रकार की शिकायतें, और संतों से भी शिकायत होती है ना? औरों से हो या ना हो, मुझसे तो है ही महाराज, मिलते नहीं, जल्दी मिलते नहीं, है ना? ये सब चीजें हैं, इसकी जड़ क्या है? असंतोष की जड़ें क्या है? 4 बातें आज आपसे करना है। असंतोष की जड़ क्या है, उसका परिणाम क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है, और उसके लिए हम क्या अभ्यास करें। तो मेरे देखे
असंतोष की 4 वजह हैं। सबसे पहली बात है तुलना, कंपैरिजन, दूसरों से अपनी तुलना करना, है ना। जब आप अपने सामने किसी दूसरे को खड़े देखते हो और उसकी चीजें दिखती है, उससे अपने आप को मापते हो, अपनी तुलना करते हो, अपने को कमतर पाते हो, तकलीफें होने लगती है, फिर लगता है अरे उसके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए, है ना। मेरे पास, उसके पास जो गाड़ी है वैसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास जैसा घर है वैसा घर मेरे पास होना चाहिए, वो जैसे ब्रांडेड कपड़ा पहनता वैसे कपड़े मुझे पहननी चाहिए, उसकी जैसी रेपुटेशन है मेरी रेपुटेशन भी वैसी होनी चाहिए, वो जिस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाता वैसी लाइफ स्टाइल मेरी होनी चाहिए। कंपैरिजन तो आपको यही कहता है ना, वो गलत दिशा में ले जाता है। इसमें आपके पास कितना भी अच्छा हो, खुश नहीं रहने देगा। ध्यान रखना, संतोष वह है जो खुद को भर दे और असंतोष वह है जो बाहर से खुद को भरना चाहे। खुद को भर लो तो संतोष, खुद को भरा महसूस करो संतोष, और बाहर से भरने का प्रयास करो असंतोष। दूसरों की तरफ देखोगे केवल और केवल असंतोष होगा। क्या जरूरत है किसी से किसी को कंपेयर करने की? मैं जो हूं साथ साथ वो भी कहते जा रहा हूं। मैं तुलना करने की जगह अपने आप को पूर्ण महसूस करूं, अपने आप को परफेक्ट फील करूं। मैं जो हूं पर्याप्त हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं, मैं सक्षम हूं, और जो हूं वो ठीक हूं। क्या है? मेरे पास गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, और किसी की 50 लाख की गाड़ी दिख रही है। उस गाड़ी को देखकर 10 लाख की कार तुम्हें बेकार दिखने लगी, क्योंकि तुम दूसरे की 50 लाख से कंपेयर कर रहे हो। काश उसकी जगह ये सोचते कि कम से कम मेरे पास गाड़ी तो है। दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की गाड़ी को पैदल भी घिसट के पार कर रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों नहीं समझता? दूसरों से जब भी कंपैरिजन करोगे तो असंतोष होगा, किसी भी क्षेत्र में। कंपैरिजन को खत्म करके हमें कॉम्बिनेशन की बात सोचनी चाहिए। सामंजस्य बिठा के तालमेल बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को देखो ही मत, है ना। दूसरी बात, अपेक्षा। हर बात को अपनी तरह चाहना, जैसा मैं चाहूं वैसा हो, यह एक्सपेक्टेशन होता है। उससे क्या होता है? प्रायः जो मैं चाहूं वैसा होता है क्या? फिर क्या होता है? दुख होता है, असंतोष होता है। मैं आया हूं उपदेश देने के लिए, अब मैं सोचूं कि लोग मेरे प्रवचन को सुने, गंभीरता से सुने, हजारों की संख्या में लोग आए, मेरे हर वाक्य पर लोग तालियां बजाएं। इसमें भी कोई बुराई नहीं कि मैं अपनी बात को बहुत प्रभावात्मक तरीके से रखूं, लोग उसे अप्रिशिएट करें, सोच करके मैं बात करूं तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन अच्छी बात करने के बाद भी अगर आप लोगों का वैसा प्रतिभाव न मिले और मैं अपनी बात को पकड़ करके बैठ जाऊं तो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बोलो। उसी पल दुखी हो जाऊंगा, और दुखी तो होऊंगा, अपना विषय भी भूल जाऊंगा, है ना। एक बार मुझसे कहा, जब कोविड चल रहा था, तो कोविड में तो कोई था ही नहीं, संघ ही वक्ता और संघ ही श्रोता। आप लोगों ने पूरे देश में सुना। तो मुझसे कहा किसी ने, महाराज जी कोई श्रोता आपके सामने नहीं, 4 आदमी बैठे हैं
और आप इतने मगन होकर के बात कर रहे हैं अपनी, कैसे कर लेते हैं? हम लोगों से तो बात ही नहीं निकलती। मैंने कहा कि मैं जनता के लिए नहीं सुनाता, खुद को सुनाता हूं, खुद के लिए सुना रहा हूं और मैं आनंद से भर रहा हूं। जनता सुन ले, लाभान्वित हो जाए, वो उसका है। और चार है तो चार तो समझदार है, गधे थोड़ी। जो है उनके लिए भी बहुत है। व्यक्ति तो एक व्यक्ति से बात करके जिंदगी काट देता है, मेरे पास तो चार है। आप देखिए अपने मन में जब भी कभी अपेक्षाएं रखते हैं, अपने मनोनुकूल परिणाम चाहते हैं, प्रायः उसकी पूर्ति नहीं होती, मन में असंतोष की अग्नि जलने लगती है और जो असंतोष की आग से ग्रसित होता है उसका जीवन झुलस जाता है, तहस नहस हो जाता है, वो अशांति का अनुभव करता है। आज से तय करो, हम कोई भी बात करें उसे सहजता में लें, अपेक्षाएं नहीं करें। अपेक्षाओं से हम अपने आप को बचा करके चले, जीवन बेहतर बनेगा। तीसरी बात, भूल। हम लोग एक बड़ी भूल में जीते हैं, जो है उसको भूल जाना। तुम्हारे पास जो है तुम उसको ध्यान में ही नहीं रखते। बोलो, रखते हो क्या? संत कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे पहचानो, उसका मूल्यांकन करो, उसका उपयोग करो, उपभोग करो। अगर देखोगे तो वो बहुत है। जो प्राप्त है पर्याप्त है। पर दिखता कहां है? बोलो। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, उसे वह नहीं दिखता जो उसके पास है, उसे सदैव वह दिखता है जो उसके पास नहीं है। इसी को बोलते लालसा, लालच। जो नहीं है उसको पाने की ललक है, उसको भूल जाओ, दुखी रहोगे। नहीं है उसको पाने की ललक कर लो, दुखी रहोगे। ये असंतोष की जड़ है। तो तुलना, अपेक्षा, भूल और लालच, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो हमें असंतोष की ओर ढकेलती है। और ऐसा असंतोष मनुष्य को सदैव दुखी बनाकर रखता है। बोलो, अनुभव है ना? है? अब क्या करना है? इतने में ही संतोष करना है कि और सुनने की इच्छा है? महाराज बाकी जगह आप संतोष करा देना, यहां संतुष्ट मत करो। हम तो चाहते हैं कि आप बोलते ही रहो। बंधुओं, सवाल बोलने और सुनने का नहीं है, सवाल जीवन को बदलने का है। अपने मन को टटोल करके देखना है कि ये असंतोष मेरे मन में है कि नहीं। अध्यात्म हमारे जीवन को पूरी तरह संतुष्ट करता है। अध्यात्म के बल पर ही हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाने में समर्थ हो सकते हैं। तो अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिकता को हमें विकसित करने की जरूरत है जो हमें हर प्रकार से सुखी और प्रसन्न बना सके। तो ये असंतोष है। इसके 4 कारण तो मैंने बता दिए। बचने का उपाय क्या है? 4 बातें अपना करके चलो। पहली बात, भावोन्मुखी दृष्टि रखें। दूसरी बात, यथार्थ को सामने रखें। तीसरी बात, सकारात्मक सोच के धनी बने। और चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखे। भावोन्मुखी दृष्टि अर्थात तुम उसे मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, सदैव उसे देखो जो तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा, वही तुम्हारे काम का है, दूसरे का थोड़ी। तुम्हारे पास अगर 1000 है ना तो वो तुम्हारे काम का है, पड़ोसी का 1,00,000 तुम्हारे किसी अर्थ का नहीं।
तो अपने 1000 का लुत्फ उठाओ, उसका सुख भोगो, पड़ोसी के लाख को देखकर 99,000 के अभाव का दुख क्यों महसूस करते हो? जो है जैसा है सहज रूप से स्वीकार करो। वो दृष्टिकोण यदि जग जाए तो कभी कठिनाई नहीं। मेरे पास जितना है वो कम है क्या? मेरे संपर्क में एक सज्जन, आप उनके जीवन के बारे में सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, लेकिन बड़ा प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति मेरे पास अक्सर आता, काफी टाइम देता था। एक दिन लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी इस व्यक्ति की स्थिति बड़ी विषम है। मैंने कहा क्या बात है? उससे बातचीत की तो बोला महाराज जी अभी इस व्यक्ति को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पत्नी ब्रेस्ट कैंसर की शिकार हुई, एक भाई विक्षिप्त है, अर्ध विक्षिप्त, पूरे घर का दारो मदार ये संभाल रहा है। लेकिन इसके बाद भी इतना टाइम देता है और खुश रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा महाराज जी मैंने तो आपसे एक ही बात सीखा है, जो अपने कर्म का योग है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, और आपने हमेशा सकारात्मक सोचने की बात की। मैं एक सोचता हूँ जो गया वो मेरा नहीं है, जो बचा है वही मेरा है। महाराज जी नुकसान हुआ निश्चित, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतना नुकसान होने के बाद भी कम से कम मैं इतना तो हूँ कि उसे चुकाने की सामर्थ्य रखता हूँ। अपनी संपत्ति एसेट्स को बेच दूंगा, चुका दूंगा, रोना क्या है। महाराज मैं इस नुकसान को नसीहत मानता हूँ। आगे मेरी एक चूक हुई, एक गलत पॉलिसी अडॉप्ट की, इसलिए नुकसान हुआ, पर मैं इस बात के लिए आभारी हूं भगवान का, आप लोगों का प्रसाद मानता हूं कि इतना नुकसान होने के बाद भी कम से कम इतना तो बचा हूं कि मैं इसे चुका सकता हूं। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब मेरे पास कुल 500 रुपये थे। महाराज आज सब भरपाई करने के लिए मुझे बेचना भी पड़े तो बहुत कुछ बचा रहेगा। क्या सोच। पत्नी बीमार है महाराज, लेकिन उसकी चिकित्सा हो रही है, वो भावना योग भी निरंतर कर रही है और मुझे उम्मीद है वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बीमार तो है, लाचार नहीं। महाराज भाई अर्ध विक्षिप्त है, लेकिन मैं इस बात का सकून मानता हूं कि मेरा भाई अर्ध विक्षिप्त है, कम से कम चिल्लाता तो नहीं, चीखता तो नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों के भी बच्चे को देखा है जो दिन भर चीखा चिल्ली करता रहता है और कोई सामने आ जाए तो उसे काटने का प्रयास करता है। महाराज इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उसे देखता हूँ जो मेरे पास है, मैं उसे नहीं देखता जो मेरे पास नहीं है। यह है जीवन में संतुष्टि की अभिव्यक्ति। कर्मोदय पर भरोसा यथार्थ है। जो मेरे कर्म का उदय है, संयोग सब वैसे ही मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे जो मैं चाहूं, वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में बधा है। जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे चाहूं, ये मेरे हाथ में है। दृष्टिकोण बदल दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए, यथार्थ को सामने रख करके चलिए, वर्तमान में जीने का अभ्यास कीजिए और भावोन्मुखी दृष्टि रखिए। मैं सूत्रात्मक रूप में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बातें और भी करनी। ये असंतोष से बचने का रास्ता बताएगा, इससे जीवन की दिशा तय होगी। और इसके लिए हमें नियमित कुछ अभ्यास करना चाहिए। सुबह उठिए, भावना योग तो मैं आपसे कराऊंगा ही, लेकिन कुछ बातें अपने मन में फीड कीजिए, कुछ चीजें अपनी जांच परख के लिए देखिए।
जो आप लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है और जो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। सुबह उठे या शाम को सोने के पहले ये 4 सवाल अपने मन से रोज करें। आज क्या मिला? क्या मैं खुश हूं? क्या मैंने आज क्या मिला? आज मुझे क्या मिला ये मुझे देखना है। आज सुबह से सोने तक में, हाँ, क्या मैंने तुलना की और कल कैसे संतुष्ट रहूं? आज क्या मिला? मुझे जो कुछ मिला उसकी समीक्षा करिए। पाएंगे तो बहुत सारी चीजें मेरे अनुकूल जुड़ेगी। क्या क्या मिला उसे देखिए। और मैं खुश था कि नहीं, आज मैं खुश था या असंतुष्ट था, इसको मुझे जांचना है। क्या मैंने किसी से अपना कंपैरिजन किया, तुलना की, किसी से अपेक्षाएं रखी, उसे आपको नोट करना है। और कल मैं कैसे संतुष्ट रहूं ये विचार करना है। और इस विचार को साकार करने के लिए सुबह उठे, मन को प्रसन्नता से भरे, अहोभाव से भरे और ये सोचे आज का दिन मेरे जीवन के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये नया दिन मिला है। मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बनाऊं और आज मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। ये भावधारा अपने मन में जगा ले तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी। और नियमित यदि आपने सुबह से भावना योग किया, केवल संतोष को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने मन के असंतोष या शिकायतों को मिटाना चाहते हैं, तो आज जो भावना योग मैं करवाऊंगा आपको, वो भावना योग नियमित करें। ये व्यवस्था आप लोगों को 1-2 दिन में डेली के प्रवचन अलग रूप में उपलब्ध भी हो जाएंगे। ऐसी प्रमाणिक समूह की तैयारी है और इसका अलग अलग QR कोड भी आपको मिल जाएगा, ताकि अलग अलग भावना योग आप अलग अलग तरीके से कर सके। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रख करके चलना है। हमें यदि इन सब चीज़ों को अगर अपने जीवन में लाएं तो जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। कुछ बातें हैं जो हमारे मन में गहरे स्तर पर बैठना चाहिए, जो हमारे भावनात्मक अभ्यास के आधार बनेंगे, जिन्हें बार बार दोहराएं कि मेरे पास जो है वह ठीक है, जो है वह ठीक है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। मुझे पूर्णता में जीना है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये बार बार दोहराए और मुझ पर हर पल प्रभु की, गुरु की कृपा है। ये बात मन में आएगी तो आपके हृदय में अहोभाव जगेगा और फिर अपने आप में एक संवाद उपस्थित होगा जो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। समय हो रहा है, हम 10 मिनट भावना योग के लिए दें कि आज हम अपने मन के असंतोष के निवारण के लिए क्या भावनाएं भाएं, जिससे हम अपने भीतर के असंतोष को दूर कर सके और जीवन को बेहतर बना सके। ये अभ्यास में आएगा, आप एक एक दुर्बलताओं को बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे, बशर्ते आपको इसके लिए एक अभ्यास करना होगा। आप नियमित अभ्यास करेंगे, सुनिश्चित परिणाम निकलेगा। सहज शांत बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भर ले, श्वास ले और छोड़े, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। आती जाती सांसों को देखें, अपने आप को सहज और प्रसन्नता से भरे। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में
आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं प्राप्त को पर्याप्त समझ सकूं। हे प्रभु, मेरे लिए जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हे प्रभु, मुझ में ऐसी भावना जगा दो कि मैं अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकूं। मैं अपने आप को पूर्ण महसूस कर सकूं। मैं पूर्ण हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतकृत्य हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपने मन में असंतोष का भाव रखा, औरों से तुलना की, अपेक्षा रखी, वर्तमान को भूला, भविष्य की चिंता की, लोभ लालच में फंसकर नाना प्रकार के पापाचार किए, अपने मन को दुखी किया। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और आलोचना करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मैं अपने समस्त दोषों की शुद्धि करता हूँ, उनका प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन का असंतोष मिट जाए, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने असंतोष के कारण मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया हो, कष्ट पहुंचाया हो, उन सभी से
मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। मैं संतुष्ट रहूँगा, अपने आप को पूर्ण समझूंगा। मैं संतुष्ट हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। मैं अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं का परित्याग करता हूँ। मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे वर्तमान में जीना है। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। पूर्णोहम, 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 पूर्णोहम। कृतकृत्योहम, 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 कृतकृत्योहम। संतुष्टोहम, 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 संतुष्टोहम। सोहम, 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 सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सहज शांत बैठे, अपने आप को शुद्ध आत्म स्वरूप अनुभव करें। मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत और संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है सो पर्याप्त है। प्राप्त ही मेरे लिए पर्याप्त है।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो प्राप्त है वही मुझे पर्याप्त है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं शांत हूँ। इस भावधारा के साथ अपने आप को दिन भर रखिए और आज शाम को वो चारों सवाल आपको अपने आप से करना है। आज क्या मिला, क्या मैं खुश था, क्या मैंने तुलना की और कल मैं कैसे संतुष्ट रहूं, ये आपको लिखना है। ये आपकी एक एक्सरसाइज होगी जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना, जिसका काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना, है ना। मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और उसने माटी को घड़े का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार है। विचार ही हमें ऊंचा उठाता है और विचार ही हमें नीचे गिराता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भावों और विचारों से नियंत्रित और संचालित होता है। हम कैसा सोचते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यदि हमारी सोच की दिशा सही है तो हम शिखर पर पहुंचेंगे और सोच की दिशा गलत है तो रसातल में जाएंगे। हमने सुना है नर से नारायण बना जाता है, तो एक सोच है जो हमें नर से नारायण बनाती है, तो एक सोच ऐसी है जो हमें नर से नारकी बना देती है। नारायण बनना हो या नारकी, ये सब हमारे सोच पर निर्भर करता है। अब हमें ये देखना है कि हम कैसा सोचते हैं। सोचते तो सब है, हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। उन सब प्रसंगों में हमारी सोच की दिशा क्या है, हम कैसा सोचते हैं, हमें ये विचार करना है। 4 प्रकार की सोच है। भौतिक सोच, व्यावसायिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। चारों प्रकार की सोच में हम थोड़ा देखें कि मेरी सोच का लेवल क्या है। हर तरह की सोच जीवन में अपना अपना स्थान रखती है, लेकिन किस सोच की बहुलता है। भौतिक सोच एक ही है,
खाओ पियो मौज करो। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति की चाह भौतिक सोच की परिणति है। दुनिया में ऐसे लोगों का बाहुल्य है जिनका जीवन का एक ही साध्य है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। वो यही सोचते हैं जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। उनका एक ही लक्ष्य है मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, दिन रात सुबह शाम, रोज ही रोज, बस एक ही चीज। ऐसे लोगों को क्या कहे। पुरातन काल से ऐसे लोगों की भरमार रही और उनका ये सिद्धांत रहा, यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो, मरने के बाद किसको चुकाना है। ऐसे लोगों के लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं। इन्हें ऐसे लोगों को आत्मा अनात्मा, कर्म पुण्य पाप पुनर्जन्म, इनसे कोई मतलब नहीं। वो जो सामने है वो केवल उसको देखते हैं। वो दृश्य जीवन और भौतिक जगत, इससे बाहर कुछ सोचते ही नहीं और अपने आप को भौतिक रूप से समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। पर ये सच है, भौतिक सुख सुख नहीं, केवल सुखाभास है। सुख के नाम पर एक प्रकार का छलावा मात्र है जो व्यक्ति को मृग मरीचिका में भटकाती है। लगता है कि सुख जैसा है पर सुख होता नहीं। उसकी प्यास में व्यक्ति जिंदगी भर भागता है पर सुख को हासिल नहीं कर पाता। मृग तृष्णा है क्या। रेगिस्तान में जब तेज गर्मी पड़ती है, मृग को प्यास लगती है और उसे लगता है कि दूर सरोवर लहरा रहा है, पर वहाँ सरोवर नहीं होता। रेत के कणों में पड़े हुए सूर्य के किरणों का रिफ्लेक्शन मात्र होता है, जो दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ सरोवर है, शीतल सरोवर है। और मृग इसी आस में उस ओर जाता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और अपनी प्यास बुझाऊं। पर वो जितना आगे बढ़ता है सरोवर उतना ही बढ़ता जाता है, सरोवर मिलता नहीं और वो अपना इसी तरह प्राण गंवा देता है। भौतिक सुख से ग्रसित लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है कि मैं ये अर्जित कर लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ये पा लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे धन मिलेगा तो मैं सुख मिल पाऊँगा, मुझे यश मिलेगा तो सुख पाऊंगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी तो मुझे सुख मिलेगी, मेरी संपत्ति है तो सुख है। ये शरीर का, संपत्ति का, संबंधियों का, ये जो सुख पाने की चाह मन में जगी रहती है, इनसे सुख मिलता नहीं है पर मन की तृष्णा उन्हें दौड़ाते रहती है। संत कहते हैं कदाचित रेत से तेल निकालना फिर भी संभव है, पर भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना असंभव है। पर ऐसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसी में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी उसमें ही लगते हैं और एक दिन हार करके जीवन समाप्त हो जाता है। जो उन्हें हासिल करना है वो नहीं कर पाते। संतों ने इस विषय में बहुत गंभीरता से चिंतन किया और हम सबके लिए एक मार्ग बताया कि ये अंतहीन दौड़ है, इसमें केवल भागम भाग है, आपाधापी है, सार कुछ नहीं, भटकाव है ठहराव नहीं, इसलिए इस पर विराम लगाओ, भौतिक सुख से मुख मोड़ो। भौतिक सुख जितना आवश्यक है उतना आलंबन लो, भौतिक संसाधनों का उपयोग करो, उपभोग करो, पर सोच को पूरी तरह भौतिक बना करके मत जियो, क्योंकि यदि तुम अपनी सोच को केवल भौतिक बना लोगे तो पिछड़ जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। दान करना और कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसका सहयोग करना, अच्छा काम करना और लोग उसके बड़े मुरीद। एक दिन बातचीत के क्रम में
उसने कहा महाराज मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है सो करता हूँ। मैंने सोचा है कि जब पाया है तो मुझे लगाना भी चाहिए, एक दिन तो सब छूट जाएगा, जो अच्छा काम कर लूँगा वही अच्छा होगा, जो अच्छा काम कर लूँगा वही अच्छा होगा। कभी मन में ऐसा आता है? अच्छा पाया है तो अच्छा करूं, बोलो महाराज। कभी कभी तो आता है, अच्छा करने का मनोभाव जगाइए, लेकिन यहीं मत रुकिए, ये भी व्यवहार है। सबसे ऊंची अवस्था है अच्छा बनूं। क्या बनूं? अच्छा बनूं। कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा पाया उसको लोग अच्छा कहे, ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा पाया अच्छा कहला रहा वो अच्छा करे, और ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा पाया अच्छा कहलाया अच्छा करे वो अच्छा हो। बड़ा चक्कर है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अच्छा पाया है, अच्छा कहला रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन भीतर से गंदा है। हो सकता है ना? भोगी विलासी अनाचारी है, पापी है, पाखंडी है, आडंबर में फंसा हुआ है। लोक में उसकी तो बहुत अच्छी चर्चा है, लेकिन भीतर से बड़ा गड़बड़। एक बार ऐसा हुआ भी, एक सज्जन जिनने अपनी बेटी का विवाह किया समाज के एक रेपुटेड व्यक्ति के यहाँ, बड़े अच्छे परिवार में, और एक दिन आकर के अपना दुखड़ा सुनाया। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। देखो क्या क्या चित्र होता है समाज का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बेटी थी, बोले महाराज जी बहुत बड़ी धर्म संकट में फंस गया। बोले क्या हुआ? बोले बेटी की शादी के अभी 3 महीने नहीं हुए, बेटी घर आ गई और वो अब जाना नहीं चाहती। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज मैं उस घर में रह नहीं सकती। बोले क्यों? वहाँ धर्म है ही नहीं, घोर अधर्म है, पाप है। बोले बाप बेटा मिलकर के शराब पीते और अंडे से भी उनको कोई परहेज नहीं, और इतना करते हैं। मैं गई, मैंने कहा ये सब क्या है आपके यहाँ? बोले हम मॉडर्न जैन हैं, तुमको ये सब चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं कि तुमको फोर्स नहीं करेंगे। हम मॉडर्न जैन हैं, तुम्हें इस घर में रहना है तो इतना एडजस्ट करना पड़ेगा, और हम तुम्हारे साथ इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। लड़की तो एकदम सकपका गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा आप तो इसी दिन आप मेरे पास आइए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं एक धर्मात्मा परिवार में पली बड़ी हूँ, मेरे अलग संस्कार हैं, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? महाराज ये आई, मैंने जब उनके परिवार के लोगों से बात किया, बोले ठीक है हमारी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको नहीं खाना ठीक है, लेकिन हमारे मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महाराज आप बताइए ऐसे घर में बेटी को कैसे रखें? बड़ी दुविधा। मैंने पूछा तुम लोग क्या देख करके विवाह कर दिए? बोले महाराज जी समाज के मुखिया, आप सब साधु संतों के आगे पीछे रहते, बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करते, हमने समझ लिया इतना सब कुछ करने वाला व्यक्ति, दान करने वाला व्यक्ति, गुरुओं के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति, समाज का मुखिया कहलाने वाला व्यक्ति अच्छा ही होगा। सो हमने कर दिया, पर हमें क्या पता था कि ऊपर कुछ है, भीतर कुछ है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा दिख रहा है वो अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा, जीवन अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हम अच्छा बने ये मनोभाव जगाइए। अपने अंतरंग में वो प्रयास और पुरुषार्थ सतत चलते रहना चाहिए जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सके, अपने जीवन को सुंदर बना सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए अच्छा बनूं, ये पुरुषार्थ कीजिए। आज मैं अच्छा पाया हूँ,
आज मैं अच्छा कहला रहा हूँ, अच्छा यत्किंचित कर भी रहा हूँ, इनमें कोई कटौती नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ अच्छा बनने का भाव होना चाहिए। मुझे अपने जीवन को भीतर से बदलना है, बाहर से बदलना बहुत सरल है। अपने आप को भीतर से बदलना है, वो तभी संभव होगा जब तुम्हारे अंदर अध्यात्म प्रतिष्ठित होगा, तुम्हारी सोच आध्यात्मिक होगी। आध्यात्मिक सोच से भर जाओ, जीवन संवर जाएगा। अपने आप को बदलो, अपने काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियों से अपने आप को बचाओ, वासना के विकार से अपने आप को बचाओ, व्यसन बुराई और व्यभिचार से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करें, अपने भाव और बर्ताव को सुधारने का सत्प्रयास करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर झांकें, अपने एक एक दोष और दुर्बलताओं को चिन्हित करें और उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हो जाएं। उन दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, उसके लिए वैसे स्तर का पुरुषार्थ कर दें, जीवन का काया पलट हो जाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही संसार में झूलते रह जाएंगे। जिनकी सोच आध्यात्मिक होती है वो अंदर से रूपांतरित होते हैं, और जिनकी सोच ऊपर की होती है वो ऊपर ही रह जाते हैं। अपने अंदर उतर करके देखिए, जिंदगी बीत गई धर्म करते करते, पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं तो आप खुद करते हैं, खूब अच्छा करते हैं, और आपको देखकर लोग आपको बहुत अच्छा कहते भी हैं, बड़े धार्मिक आदमी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। और जब आपको कोई धार्मिक और धर्मात्मा कहता है तो खुशी भी होती कि नहीं होती है। पर आप जब कोई तुम्हें कहे कि तुम बड़े धार्मिक बड़े धर्मात्मा हो, तो अपने अंतरंग में उतर करके थोड़ा ये देखने की तो कोशिश कर लेना कि जैसा लोग मेरे लिए कह रहे हैं वैसा मैं हूं भी कि नहीं। यदि नहीं हो तो मुझे वैसा होना चाहिए, और ये ध्यान रखना ऐसा होने के लिए मुझे खुद के स्तर पर प्रयास करना होगा, कोई दूसरा मुझे वैसा नहीं बना सकता। ये बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लीजिए, तो लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, मुझे अच्छा बनना है। अच्छा बनना है यानी अपने आप को भीतर से बदलना है, अपने अंदर की बुराइयों को हटाना है, अपने दोषों और दुर्बलताओं को मिटाना है। यदि मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करूंगा, मेरा जीवन सुनिश्चित रूप से अच्छा बनेगा। और एक बार जीवन अच्छा बन गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम जिस परमात्मा की आराधना करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि वे अच्छा बने, और उनने हम सबको अच्छा बनने का मार्ग बताया। तो हम अपने जीवन को ऐसे ही अच्छा बनाने का सुपुरुषार्थ करते रहें, उस दिशा में आगे चलते रहें, जिससे हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकें। तो अपने सोच में ऐसी आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा करें, भेद विज्ञान को आत्मसात करें। मैं कौन हूँ इसे जाने, मैं एक आत्मा हूँ इसे हर पल ध्यान में रखे, और उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि जगती है तो सोचने का स्तर बदल जाता है। और जैसे जैसे व्यक्ति को अपने स्वभाव के साथ लगाव जुड़ता है तो उसकी प्रवृत्ति में भी सहजता और सरलता आने लगती है, और जीवन आनंद के रस से भर उठता है। हम अपने जीवन में ऐसा ही आनंद का भाव जगाएं, और आज एक ही संकल्प अपने मन में जगाएं कि हमें अब अच्छा बनना है, अच्छा बनने के लिए अच्छा करना है। बस करने तक नहीं अटकना, और बनने के पहले चैन नहीं लेना। ये सुधार की प्रक्रिया सतत जारी रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। यदि ऐसा हम करेंगे, सुनिश्चित ये हम सबके जीवन के लिए विशेष फलदायी होगा। आज इतना ही कहकर सार संक्षेप में मैं विराम लूँगा। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।